बुलेटिन के आगाज में आपको बताया कि वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। राय के मुताबिक बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का मामला मौखर कर दिया गया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहरीरी फैसले का इंतजार किया जाएगा। नाम ECL से निकालने का मामला आइंदा इजलास में दोबारा ज़ेर गौर आएगा। ज़राए का कहना है कि काबीना ने मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की तकर्रुरी की भी मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास में गुज़िश्ता इजलास के फैसलों पर अमल दरामद का भी जायजा लिया गया है। मजीद भी आपको तफसीलात देंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से, जिसमें ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का मामला मौखर कर दिया गया है। मजीद तफसीलात क्या है नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद हमें आगाह करेंगे। बताइएगा शहबाज, इस इजलास के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स। जी बिल्कुल, फौरन वफाकी काबीना का अहम इजलास जो है अब से कुछ देर कब खत्म हुआ है, जिसमें 26 नकाती एजेंडे पर जो है वो गौर किया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये था कि जो ECL में नाम थे उनका जो है रिव्यू रिपोर्ट जो है वो काबीना को पेश कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट के जो अहकाम थे कि मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकाला जाए, तो उस हवाले से काबीना इस मामले पर गौर किया। हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि काबीना ने फैसला किया है कि इस मामले पर अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसे तफसीली फैसले का इंतजार किया जाएगा और जैसे तफसीली फैसला मौसूल होगा तो उसके बाद उनका नाम जो ECL से निकाला जाएगा। लेकिन जो आइंदा हफ्ते काबीना का इजलास होगा उसमें जो है इस बात को फिर जो है वो ज़ेर गौर लाया जाएगा और अगले आइंदा इजलास के एजेंडे में इस बात को देखा जाएगा। उससे कल अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो वो काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। उसके अलावा 26 नकाती एजेंडे पर जो है वो गौर किया गया और जो CCI का जो इजलास हुआ था उसके हवाले से जो है वो उसके फैसलों की तौसीक की गई है। और ज़राए है कि मुख्य इदारों के सरबराहान के तकर्रुर की भी काबीना ने जो है वो मंजूरी दे दी और काबीना मुल्क की मईशी माशरत हाल का भी जायजा लिया गया। और मजीद फैसलों के हवाले से अब से कुछ देर के बाद ज़ेर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया को आगाह करेंगे। शुक्रिया शहबाज, आपने अभी तक की तफसील से आगाह किया। उत्तर अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नैब की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफे के लिए अपील दायर की थी। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में नैब की अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस में एतराज़ात दूर होने पर डायरी नंबर लगा दिया। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा में इजाफे के लिए अपील दायर कर रखी है। नवाज शरीफ ने जेल में हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुश्तरका मुलाकात की। मरियम नवाज ने वालिद को बताया कि अब्बू, आप और चाचा जान की गैर मौजूदगी से पूरी कौम परेशान है। नवाज शरीफ का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया, दुश्मनों ने मेरा नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका। मरियम नवाज ने वालिद से मुलाकात के दौरान हमजा शहबाज के सियासी किरदार की तारीफ भी की। मजीद आज की मुलाकात की तफसीलात भी जानेंगे। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम लकी हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा मुलाकात का रोज था, आज खानदान के अफराद के साथ साथ लीगी रहनुमाओं ने भी मुलाकात की, अपडेट्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से आज को लखपत जेल में सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। ये इनमें ज़्यादातर मोहम्मद नवाज शरीफ की सबक काबीना के सीनियर अरकान पर मुश्तमिल थे। इसके अलावा मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ ने भी मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में साबिक वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सेनेटर परवेज रशीद, सेनेटर आसिफ करमानी, मुशाहिदुल्लाह खान, राना सनाउल्लाह समेत मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा और मुसद्दक दीगर जो है ना नवाज शरीफ की सबक काबीना के अरकान ने मुलाकात की। इन मुलाकातों में मुख्तलिफ जो है ना रहनुमाओं ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सियासी किरदार और कौमी खिदमत के हवाले से उनके किरदार को सराहा, जबकि मुशाहिदुल्लाह ने जो है मियां मोहम्मद नवाज उसके कबल मीडिया से बात करते हुए कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मुल्क को सराते मुस्तकीम पर चलाने की सजा दी गई है, जिसके बाद उनको पाबंद साबित किया गया है। उन्होंने इस बात का भी कहा कि मुल्क की और गैर मुल्क की साजिशों की बुनियाद पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को ऐसे मंजूरनामा से हटाने की कोशिश की गई और उस पर झूठे मुकदमात बनाकर सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। उनसे मुलाकात के हवाले से बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका।
हमजा शहबाज समेत दीगी रहनुमा भी कायद से मिलने जेल गए। मीडिया से गुफ्तगू में मुशाहिदुल्लाह ने नवाज शरीफ को जमहूरियत का स्टेक होल्डर करार दिया। कहा, मियां साहब को सर न झुकाने की सजा दी जा रही है। मुल्की सियासत को सिराते मुस्तकीम पर चलाने की वजह से नवाज शरीफ जेल में हैं। लीगी रहनुमा ने PTI को भी निशाने पर रखा। बोले, कौम पर मुसल्लत की गई हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया है। हुकूमती वज़रा करप्ट इमरान खान अपोजिशन का एहतसाब कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने इंतकामी एहतसाब को मुल्क में अदम इस्तेहकाम की वजह करार दिया। नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का दिन। मरियम नवाज अपने बेटे जुनैद सब्तर के साथ नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल पहुंची। वालिद के लिए खाना भी घर से बनवा कर लाई। हमजा शहबाज भी तायर से गले मिले। मरियम औरंगजेब, मुशाहिदुल्लाह खान, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह समेत दीगर लीगी रहनुमाओं ने भी जेल में कायद से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर खुलकर वार किए और मुल्क की सियासत को सिरात मुस्तकीम पे चलाने की वजह से वो जेल में है। इमरान खान का अगर पैसा है तो वो तो वजीर आज़म है ना, वो तो अपोजिशन का एहतसाब कर रहे हैं ना, अपना तो उन्होंने करना नहीं है। उसके पास कोई प्रोग्राम नहीं है और इसलिए उस नाअहलियत को छुपाने के लिए उसे एक ही काम पे लगाया गया है या वो लगा हुआ है कि जी मैंने अपोजिशन को नहीं छोड़ना। जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, जिसने पाकिस्तान के अंधेरों को दूर किया, जिसने पाकिस्तान के अंदर मोटरवे का जाल दिया, जिसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, जिसने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर किया, वो आज जेल में है। मतवालों ने कोट लखपत जेल के बाहर पार्टी क़यादत के हक में नारेबाजी भी की। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासले कम होने लगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम अहमद महमूद भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे। कहते हैं कि हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने का अपना वादा पूरा करे। पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। हुकूमत के पास कोई विजन और प्लान नहीं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। अल्लाह करे हुकूमत आवाम को नज़र आए। फ़िलहाल तो हुकूमत नज़र नहीं आ रही और जो गवर्नेंस है वो आपके सामने। कोई विजन देखें, हुकूमत का एक काम होता है कि वो विजन दे अपना, इकनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। इनका वादा था सूबे का, इलेक्शन से पहले इन्होंने इलेक्शन सूबे के नाम पे लड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना वादा। तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी के खिलाफ नाइली रेफरेंस वापस ले लिया। खुर्रमशेर जमान कहते हैं आसिफ जरदारी ने असासे छुपाने के मजीद सबूत मिल गए। अब साबिक सदर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। खुर्रमशेर जमान ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर केस वापस लेने की दरखास्त की, जिसे मंजूर करते हुए मामला निपटा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान की जानिब से कहा गया है कि जो सबूत साबिक सदर के हवाले से मिले हैं, अब उसे किसी आला फोरम पर ही पेश करेंगे। आसिफ जरदारी नाअहली केस में नया मोड़ आ गया। तहरीक इंसाफ रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने साबिक सदर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध अब्दुल गफ्फार सोमरो की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। खुर्रमशेर जमान ने बताया, आसिफ जरदारी के खिलाफ मजीद ऐसे सबूत मिल गए हैं जिसकी बुनियाद पर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहते हैं। कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं, कुछ ऐसे सबूत हमें मिले हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। खुर्रमशेर जमान ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पर केस वापस लेने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर करते हुए मामला निपटा दिया गया। पंजाब के वज़ीर इत्तेहाद फयाजुल हसन चौहान की एक बार फिर अपोजिशन पर तनकीद। कहा कि सारा टब्बर चोर है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पंजाब को मकरूज करके चले गए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ काम नहीं, करप्शन की वजह से पंजाब स्पीड कहलाते थे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और तुर्की के दौरों पर हुकूमती फौज जाया करती थी। इमरान खान दौरा तुर्की में मुख्तसर वफ्द लेकर गए। फयाजुल हसन चौहान ने एक बार फिर सहाफ़ियों से माजरत की। CIT ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी उनके ताया अबू के, और ताया अबू की जो सारी करतूतें थी उसमें सारा ये जनाब टब्बर जो है वो तकरीबन हिस्सा बरकत जूसा जो है वो बीच में शरीक था। वो 10 जिल्दें थी। उस 10 जिल्दों के अंदर जो इनकी वाइट कॉलर क्राइम्स थे
اس کی ایسی تابناک، بے مثال، لازوال، شاندار ہسٹری شیٹ بیان کی ہوئی تھی کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی. جب سپریم کورٹ کے آپ ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، ویریفائڈ، سمپلیفائڈ، پیوریفائڈ جو ہے وہ چور، ڈاکو اور خائن کلیئر ہو چکے ہیں، اس پر میرا کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب کیا قصور؟ اتنی زبردست سپیڈ تھی کہ 1200 ارب روپے کا مقروض پنجاب چھوڑ کے گئے کہ جو صوبہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو 150 ارب سرپلس میں دے کے گئے تھے. ادھر سندھ حکومت نے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کا معاملہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا. مشیر اطلاعات بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے تحریک انصاف کی نااہل حکومت کا بھانڈا پھوڑ دیا، اب انہیں اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے. مرتضی وہاب نے سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کی، کہا منی لانڈرنگ کا شوشہ چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے وزراء سے استعفیٰ طلب کیا جاتے تھے، مگر اب تحریک انصاف کے 18 اکاؤنٹس کی تفصیلات نہیں دی جا رہی. سب سے زیادہ آواز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست شور مچاتے تھے، فلاں وزیر کو مستعفی ہو جانا چاہیے، وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف بڑے بڑے الزامات لگائے جاتے تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک رپورٹ سبمٹ کرتے ہوئے یہ گزارش کر رہا ہے تحریک انصاف کے نام پر پاکستان بھر میں کل 26 بینک اکاؤنٹ ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی جو اینول رپورٹ، اپنی جو بیلنس شیٹ، دستاویزات الیکشن کمیشن کو جمع کرائے، اس کے تحت انہوں نے صرف اپنے 8 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے تھے. 18 بینک اکاؤنٹ پاکستان تحریک انصاف کے بھی ہیں جن کو کبھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. کہ کچھ ایسے دستاویزات ان اکاؤنٹس کے ہیں جس پہ دستخط کچھ ایسے افسران کے ہیں، کچھ ایسے حکومتی آفیسرز کے ہیں جو کہ آج بہت ہی اہم اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں. کیا اس ایشو کے اوپر بھی JIT نہیں بننی چاہیے تاکہ معاملہ انویسٹیگیٹ ہو سکے؟ سپریم کورٹ نے راؤ انوار کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست مسترد کر دی. چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دی کہ راؤ انوار نے جوان بچہ مار ڈالا، اتنے دن مفرور رہا، باہر جانے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ راؤ انوار کا پاسپورٹ بھی ضبط ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان نے سابق SSP ملیر کو سہولیات دینے پر بھی اظہار برہمی کیا. نقیب اللہ کے والد نے ملزم کی ECL سے نام نکالنے کی درخواست خارج کرنے پر عدالت کا شکریہ ادا کیا. راؤ انوار نے جوان بچہ مار دیا، اتنے دن مفرور رہا، باہر کیسے جانے دے؟ سابق SSP ملیر راؤ انوار کا پاسپورٹ بھی ضبط ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے نقیب اللہ قتل کیس کے مرکزی ملزم راؤ انوار کا نام ECL سے نکالنے کی درخواست مسترد کر دی. سپریم کورٹ میں راؤ انوار کا نام ECL سے نکالنے کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح راؤ انوار کو گرفتار کروایا تھا. ملزم ملک سے اس لیے جانا چاہتا ہے کہ لوٹا ہوا مال اور پیسہ باہر منتقل کر سکے. ملزم ضمانت پر ہے تو ضمانت پر رہنے دے اور ان کے اہل خانہ سے کہیں کہ یہاں آ کر مل لیں. چیف جسٹس آف پاکستان نے سابق SSP ملیر کو سہولیات دینے پر بھی اظہار برہمی کیا. کہا کیا یہ ریاست کے لیے خصوصی آدمی ہے جو سہولیات دی جا رہی ہیں؟ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں نقیب اللہ محسود کے والد نے کہا اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد راؤ انوار عمرے پر جانا چاہتا ہے. آج میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ باہر جانے کا کوشش کی ہے. صاحب اس نے جج کو بولا ہے کہ تمہارے یہ درخواست میں نے ڈسمس کی ہے. محمد خان نے مزید کہا کہ بیٹے کو انصاف مل گیا تو یہ 22 کروڑ عوام کی فتح ہوگی. جج سے آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ جنگلات کی کٹائی سے متعلق کیس میں پنجاب حکومت نے رپورٹ جمع کرا دی. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ جنگلات کی حد بندی کی جا رہی ہے. چیف جسٹس نے سندھ کے جنگلات سے متعلق ریمارکس میں کہا کہ سندھ میں بڑے پیمانے پر جنگلات پر ناجائز قبضہ ہے. کئی ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی. حکومت سندھ اپنی زمین کی ریکوری کے لیے ہم سے حکم مانگ رہی ہے. کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. سپریم کورٹ میں جنگلات کٹائی سے متعلق کیس کی سماعت. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ پنجاب نے رپورٹ جمع کروا دی. سروے آف پاکستان سے مل کر حد بندی کی جا رہی ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ عدالتی حکم پر سندھ حکومت PC1 تیار کر رہی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس میں بتایا کہ سندھ میں 45,000 ایکڑ جنگلات پر ناجائز قبضہ ہے. 17,000 ایکڑ زمین غیر قانونی الاٹ ہوئی. وزیر اعلیٰ سندھ اپنی ہی زمین کی ریکوری کے لیے عدالت کا حکم چاہتے ہیں.
चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि जंगलात की हदबंदी तकरीबन हो चुकी है। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने बताया कि जंगलात की जमीन पर कोई कब्जा नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कंजानी ने निशानदेही की कि लसपेला में सरकारी अराजी 200 रुपए फी एकड़ पर दी गई। चीफ जस्टिस ने अमानुल्लाह कंजानी के इल्जाम पर बलूचिस्तान हुकूमत से जवाब तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूल में 5000 से ज्यादा फीस पर 20% कमी का हुक्म दिया होगा। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन के बताने पर कि स्कूल मालिकान कहते हैं कि 5000 तक फीस में कमी नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फीस में कमी के बाद स्कूल मालिकान ने सहूलियात कम करना शुरू कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने असासा को निकालने और सहूलियात से मुतालिक भी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि आईजी इस्लामाबाद को एक निजी स्कूल के मालिक को अदालत में पेश करने का भी हुक्म दे दिया। पाँच 5000 से जायद फीस पर 20% कमी होगी। फीसिस में कमी से मुतालिक अदालती हुक्म का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने बताया कुछ स्कूल मालिकान कहते हैं 5000 तक फीस में कमी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए फीस में कमी की तो स्कूल्स ने सहूलियात कम करना शुरू कर दी। सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने बताया एक स्कूल मालिक कहता है फीस 1000 रुपए कम कर देंगे, कुरान पाक नहीं पढ़ाएंगे। एक ने वालिदैन को खत लिखकर बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ाने का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस ने असातिज़ा को निकालने और सहूलियात में कमी पर रिपोर्ट तलब कर ली। आईजी इस्लामाबाद को स्कूल मालिक को पेश करने की हिदायत की गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी का अहम इजलास तलब किया है। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत समेत सूबाई क़यादत भी शिरकत करेगी। इजलास से मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात देंगे नुमाइंदा न्यूज़ खुर्शीद रहमानी। आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं अभी तक? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल वज़ीर आला हाउस में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है। इस इजलास के अंदर जो है वो खास बात ये है कि सूबे की जो सियासी सूरत हाल है और उसके अलावा जो वज़रा की कारकर्दगी है उसको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। उसकी वज़रा की कारकर्दगी को भी जो है वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो उसका जायज़ा लेंगे कि उनके वज़ीर और मुशीर जो है वो सिंध के अंदर जो है वो सिंध के अवाम के लिए क्या काम कर रहे हैं और अब तक की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो भी उनके सामने पेश की जाएगी। इस कारकर्दगी रिपोर्ट के अलावा जो मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल है और जो सूबाई जो सूरत हाल चल रही है इस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जी शुक्रिया, आपने अभी तक की तफसीलात से आगाह किया। रहीम यार खान की तहसील सादिकाबाद में 36 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन की मुरम्मत कर ली गई है। बिजली पैदा करने वाले यूनिट्स की गैस भी बहाल कर दी गई है, जबकि खाद सेक्टर और बाकी इंडस्ट्री को भी गैस शाम तक बहाल कर दी जाएगी। 2 रोज कबल सादिकाबाद के नवाह में गैस की मेन पाइपलाइन धमाके से तबाह हो गई थी, जिससे पंजाब और केपी में सनतों, खाद बनाने वाले कारखानों और बिजली पैदा करने वाले पावर हाउसेस की गैस बंद कर दी गई। बिजली बनाने वाले कारखानों में गैस बहाल होने से लोड शेडिंग में भी वाज़ेह कमी आएगी। सिंध असेंबली ने सूबे में गैस बंदिश के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कुछ लोगों को सिंध हुकूमत खटकती है, उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सिंध को अपना हक देगी। मज़ीद जानेंगे खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। कुछ लोगों को सिंध हुकूमत खटकती है, उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सिंध को अपना आईनी हक देगी। मुश्तरका मफादाती कौंसिल का इजलास जल्द बुलाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। मुराद अली शाह ने कहा वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये पोजीशन है मुल्क की इस वक्त कि हम नेगेटिव ग्रोथ पे जा रहे हैं सिवाय सूबे सिंध में। वज़ीर आला सिंध ने कहा सिंध ने 2016 से 2018 तक स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया। गैस के मामले पे वफाकी हुकूमत को कल खत लिखूंगा। इंशाल्लाह कल तक हम लिख देंगे कि सीसीआई की मीटिंग जल्द कॉल करें। सिंध असेंबली ने सूबे में गैस की बंदिश के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पे मंजूर कर ली। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ खुर्शीद रहमानी, न्यू न्यूज़ कराची। हलीम आदिल शेख ने सिंध असेंबली के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैस की वजह से बहुत परेशान है। गैस जिन इलाकों से निकलती है उन्हें रॉयल्टी मिलती है। गैस के हवाले से जो कमेटी बनती है हम कमेटी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि नहीं चाहते करप्ट अफसरान की वजह से निज़ाम खराब हो।
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सीरियस लिया इस मसले को। जब शॉर्टेज आई तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, कैबिनेट कमेटी बनाई, और हमने सुना है कि 2 दिन पहले उन्होंने जिम्मेदारी 2 MDs के ऊपर डाली है और इंशाअल्लाह वो लोग, उनको उम्मीद है कि निकालेंगे भी सही। क्या कोई हमारे वज़ीर आला साहब ने किसी को बनाया? वहाँ फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने, उनको पता चला कि ये मसला हुआ है, उन्होंने फौरन एक्शन लिया। तो मैं कहता हूँ इन इशूज़ के ऊपर अपनी उधर मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। बस्ती शरीफ, शालीमार कॉलोनी, शौकत स्ट्रीट, जिक्रिया टाउन और महमूद कोट के इलाकों में 2 माह से गैस गायब है। शहरी बर्तन उठाए सदर्न बाईपास पर आ गए हैं। शहरियों के क्या तासुरात हैं, नुमाइंदा न्यूज़ इमरान अरशद आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान के सदरन बाईपास के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ इलाकों के जो लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं, गैस नहीं आ रही उनके घरों में। तो इस हवाले से उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। वो अपनी चंगेरें हाथ में उठा के और प्लेटें हाथ में खाली उठा के एहतजाज कर रहे हैं। जो एहतजाज करने वाले शहरी हैं उनसे हम बात करते हैं कि वो क्यों सड़क पर आए हैं। घर में गैस नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम दफ्तर नहीं जा सकते, लोग दफ्तर नहीं जा सकते। बाहर का खाना खा खा के हम बीमार हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज रोड पर निकले हैं तो हम हुकूमत के दावेदार तब्दीली वाले, कोई तब्दीली नहीं आई। इस हुकूमत से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। लिहाजा हमारी मुतालबा है कि जी हम गैस को फारिग किया जाए। अगर ये ना किया तो हम पूरा रोड बंद कर जाएंगे, पूरा मुल्तान बंद कर सकते हैं। शहरियों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि मुल्तान के अंदर जो है जिन इलाकों में गैस नहीं आ रही भरपूर एहतजाज किया जाएगा। शहरियों ने मुतालबा कर दिया है कि GM सुई गैस को जो है वो पौधे से फारिग कर दिया जाए। शहरियों का कहना है कि पिछले 2 माह से गैस ही नहीं आ रही या गैस का प्रेशर कम आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो प्लेटें हाथ में उठाए हुए और चंगेरे हाथ में उठाए हुए बाहर सदर्न बाईपास के ऊपर आ गए और उनका भरपूर मुतालबा हुकूमत से कि गैस बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर अगले साल की कर्ज अदायगियों से कम है। मूडीज़ ने खबरदार किया है। मूडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट का खसारा काबू में नहीं आ रहा। मुसलसल करंट अकाउंट खसारे की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए। पाकिस्तानी ज़र मुबादला 2 माह इम्पोर्ट बिल से भी कम है। कंपनी का कहना है कि ज़र मुबादला के कम ज़खायर कर्जों की अदायगियों से मुतालिक हुकूमत के लिए बड़ा खतरा है। न्यूज़ में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिससे पहले अपडेट्स। आज ज़ैनब की बरसी है और उसकी बरसी पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी कसूर पहुंचे हैं। सोशल मीडिया और दीगर वेबसाइट से हटाया भी जाए। वालिदैन अपनी लापरवाही के जुर्म से बाहर आएं। रिश्तेदार और हमसाए सबके बच्चे बच्चियों को अपनी औलाद समझ के अपनी आंखों को खुला रखें। अहले मोहल्ला, अइज़ा अकारिब वो मॉनिटरिंग करें और हुकूमत कानून साजी करे, जिसका मैंने 2 बिल्स की बात की है कि DNA के टेस्ट को मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसको कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पे तस्लीम किया जाए। ये लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और इस तरह के जो अखलाक बाख्तगी के जो वाक़यात हैं बच्चियों के, इनको डायरेक्टली दहशतगर्दी में 780A में शामिल किया जाए, जो कि अब तक नहीं है। अगर खौफ व हिरास का एलिमेंट शामिल ना हो और ऐसी दरिंदगी हो जाए तो दहशतगर्दी के एक्ट में ही नहीं आता। ये अमेंडमेंट की जाए। और अवेयरनेस देने के लिए मैंने कहा, दोहरा रहा हूँ कि 10 जनवरी को ज़ैनब डे मुकर्रर किया जाए, जिसमें मुल्क के सब बच्चे और बच्चियों। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कहना था कि हमसायों भी चाहिए कि तमाम बच्चों को अपना बच्चा तस्वुर करे। उधर कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी है, लेकिन मलबा उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार है। शहर में जगह जगह पड़ा मलबा हादसात का सबब बन रहा है। कोरंगी में रोजी की तलाश ने कचरा चुनने वाले बच्चे की जान ले ली। नुमाइंदा न्यूज़ रजब अली अपडेट करेंगे। जी हम इस वक्त कोरंगी 6 के इलाके में मौजूद है, जहां पर मुन्ना भुजिया वाला जो जगह मशहूर है, वहां पर जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था। 2 रोज़ कबल यहां पर कार्रवाई की गई थी, जहां पर मलबे से सरिया निकालने के दौरान एक अफ़गानी बच्चा था कचरा चुनने वाला, जो कि मलबे तले दबकर जो है हलाक हो चुका। हम इस वक्त उस मौके पर मौजूद है जहाँ पर यह मलबा जो है वो पड़ा हुआ है और ये जय वक़ूआ है, जहाँ पर उस बच्चे का जो है वो खून अब भी मौजूद है। बच्चा बताया जा रहा है, अहले इलाका का कहना है कि वो बच्चा सरिया निकालने की कोशिश कर रहा था कि पीछे जो है वो एक छज्जे का टुकड़ा जो कि छत में फंसा हुआ था, वो जैसी सरिया निकालने की कोशिश कर रहा था वो उसके ऊपर आन गिरा। हमारे साथ रेस्क्यू रज़ाकार भी मौजूद है, जिन्होंने बच्चे की लाश को यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया था। जी बता सकते हैं कि जो वाक़या जो है वो क्या हुआ था? सर हम पॉइंट में खड़े थे सेंटर में, जैसे हमारे पास इतला आई सिंध गवर्नमेंट में डेड बॉडी आ गई थी,
तो वहाँ हम डेड बॉडी को उठाने के लिए जब चले गए थे, वहाँ पे उसके उस्ताद भी मौजूद थे। उस्ताद से हमने पता किया कि कैसे हुआ। उसने कहा कि वहाँ पे मलबे में सरिया निकाल रहा था, सरिया निकालने के टाइम पे वो मलबा ऊपर दीवार गिरी, उधर वो वाला हो गया। छोटे मोटे जो हादसा जो है वो तो रोज़ का मामूल है। आज जो एक बच्चे की जान चलेगी, ताहम उसके अहले खाना ने बिना कानूनी कार्रवाई के अस्पताल से वो लाश ले गए और उसको जो है वो तजीज़ व तकफीन कर दी गई है। आप अपडेट कर रहे थे रजब, आपका शुक्रिया। उधर कराची में स्कूल वैन ड्राइवर्स एसोसिएशन ने ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धक्कड़ और ड्राइवर्स को हिरासा करने के खिलाफ लकी स्टार पर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में इंतजामिया का एक्शन, स्कूल वैन मालकान का री एक्शन, शहरी रुल गए। तुलबा की जानों को खतरे में डालने वाले चलते फिरते बमों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। स्कूल वैन में लगाए गए सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर उतार दिए। स्कूल वैन मालकान ने क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल कर दी। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सिलेंडर नस्ब हैं, वो क्यों नहीं हटाए जाते। तब्दीली सरकार जो है पेट्रोल सस्ता कर ले, आलमी मंडी में वैसे भी रेट गिरे में, समझी, और टाइम दे दे लोगों को, एकदम तो नहीं होगा मसला। हम तो ये चाहते हैं कि पूरा मन सिलेंडर चेक होते हैं, चेक जिसका नहीं है उसके साथ कार्रवाई की जाए, उसको उनको टाइम दिया जाए, अगर नहीं हुए तो उनको टाइम दे दिया जाए। स्कूल वैन की हड़ताल ने वालिदैन की दौड़े लगवा दी। किसी ने मोटरसाइकिल, किसी ने रक्शे पर बच्चों को स्कूल पहुंचाया। दोपहर को वापस लाने के लिए भागम भाग स्कूल पहुंचे। वालिदैन और बच्चों का कहना है सिलेंडर जरूर उतारे जाएं, लेकिन इंतजामिया पहले हिकमत अमली बनाए। हम इन्फॉर्म नहीं थे वैन्स वालों की तरफ से भी, ना स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, तो आज है प्रॉब्लम, तो है, बहुत ज्यादा ट्रबल हुई है बच्चों के लिए भी और बच्चों के एसेसमेंट्स है। पुलिस हुकाम का कहना है अदालती हुक्म के मुताबिक तमाम स्कूल वैन से सिलेंडर उतारने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। बिलाल अहमद, न्यू न्यूज़, कराची। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से खलीज समंदर में कार्रवाई की गई। पाकिस्तानी समंदरी हदूद पे गैर कानूनी माहीगीरी करने पर 15 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार माहीगीरों की 3 कश्तियों को भी कब्जे में ले लिया गया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज़ों और तेज़ रफ्तार कश्तियों ने खुले समंदर में पाकिस्तानी हदूद में कार्रवाई में हिस्सा लिया। गिरफ्तार माहीगीरों को इब्तदाई तफ्तीशी अमल के बाद मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर बलूचिस्तान के कोयले की कानें मौत की दुकानें बनने लगी। आए रोज हादसात और मेहनत कशों की हलाकत के खिलाफ मजदूर तंजीमों ने कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। मजदूरों का कहना है कि मुनासिब हिफाजती इंतजामात न होने के बायस गुज़िश्ता साल 100 मजदूर जाँ बहक हो गए। नुमाइंदा न्यूज़ आसिफ बलोच हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान माइंस वर्कर फेडरेशन के ज़रिए तमाम बलूचिस्तान की कोयला खानों में हादसात और वाक़यात के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो है बलूचिस्तान के में जो माइनिंग से वाबस्ता अफराद है, शोबा, उन अफराद में हज़ारों कारकुनान की जो है वहाँ पर काम करते हैं कारकुन, और उनकी जो है सहूलियात के हवाले से फुकदान है, जिसके बायस आए रोज़ वाक़यात पेश होते हैं। हमारे साथ उनके एक रहनुमा भी मौजूद है। जी बताएगा। बलूचिस्तान में चूँकि मादनियात के हवाले से सबसे बड़ी मादनियात जो वो कोल है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान में सिर्फ एक साल 2018 में 100 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं, और इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि एक ही माइंस में 45 जनाजे एक टाइम पर उठे हैं। हर रोज़ हादसात हो रहे। उनका ये कहना है कि हिफाजती मुनासिब इंतजामात न होने के बराबर है, जिसके बायस जो है ये हादसात रूनमा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इनकी जो है तहकीकात करे और कोल माइनर्स को पाबंद करे कि वो तमाम तर जो हिफाजती इंतजामात है उनके जो है उन्हें पाबंद कराए जाए। जी बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर शहर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने का फैसला किया है। इसका मकसद साहिली शहर की अहमियत और शहरी सहूलियात में इजाफा करना है। कोयटा से आसम उल्फत की रिपोर्ट। ग्वादर शहर के बारे में हुकूमत बलूचिस्तान का बड़ा फैसला। वज़ीर आला जाम कमाल की सरबराही में हुकूमत ने बल्दियाती इदारों से मुतल्लिक आला सतही इजलास में ग्वादर की हैसियत से बढ़ाकर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने का फैसला किया है।
इस इकदाम का मकसद साहिली शहर ग्वादर की अहमियत और शहरी सहूलतों में इजाफा करना है। इजलास में इस अमर पर इत्तिफाक किया गया कि ग्वादर की तरक्की के मास्टर प्लान के तनाजुर में ग्वादर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने से इलाके में तामीराती और तरक्याती सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। इजलास में सूबे के दीगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों को भी आबादी, रकबा और बुनियादी ढांचे की बुनियाद पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दर्जा देने का जायजा लेने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में महकमे बल्दियात को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। आजम उल्फत, नियो, क्वेटा। एक नजर डालेंगे क्राइम एंड सोशल राउंड अप पर। लाहौर के इलाके जनूबी छावनी में छत गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। अहमद, सबा, फौजिया और अली को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पतोगी में रात गए खाना पकाने के दौरान सिलेंडर धमाका हुआ। कम से बच्चों समेत खानदान के 5 अफराद जख्मी, जबकि खातून हिफ्सा दम तोड़ गई। जैकबाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार और 3 फरार हो गए, जबकि डेरा इस्माइल खान की तहसील कोलाशी में पुलिस के शेर जवान दहशत गर्दों के निशाने पर आ गए। सखी गेट के करीब सड़क किनारे नस्ब धमाका के इस मवाद के जरिए पुलिस मोबाइल पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में 2 अहलकार जख्मी हुए। कलोरकोट में भक्कर रोड पर तेज रफ्तार कार और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ। 7 खवातीन, असातिज़ा समेत 8 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब सिडनी से कोयटा जाने वाली मुसाफिर वैन और ट्रक में तसादुम के दौरान 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए। बिहाड़ी के इलाके चक 84 WB में मेहंदी की तकरीब के दौरान नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पेशावर में डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए एक बार फिर एहतजाज पर उतर आए। डॉक्टर्स का एहतजाजी रैली के बाद सेक्रेटेरिएट के सामने धरना। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को 6 दिनों की डेडलाइन दी है। कोयटा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ मुहिम के दौरान मुतादिद नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। कोयटा के नवाई इलाके दश्त में कार और ट्रक में तसादुम हुआ। मुसाफिर वैन उलटने से बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जख्मी हो गए। अब एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर टॉप 5 में। चौधरी निसार की पंजाब असेंबली की रुकनीत खत्म करने के लिए दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इस्तफसार किया। 25 जुलाई से अब तक हल्फ न उठाना क्या अवामी नुमाइंदगी एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं। अदालत का इलेक्शन कमीशन को 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। आसिम सवाती का बतौर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्तीफा 1 माह 3 दिन बाद मंजूर कर लिया गया। कैबिनेट डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहबाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक ने 14 जनवरी को कौमी असेंबली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर्स की दरखास्तें जमा करवा दी। स्पीकर असद कैसर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाने का इम्कान है। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की नाअहली के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने अरशद वोहरा को नोटिस जारी कर दिया। आमदन से जायद असासों का केस। पेशावर की एहतसाब अदालत ने पीपल्स पार्टी रहनुमा अरबाब आलमगीर और आसमा आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने केस में 4 गवाहों को 24 जनवरी को तलब कर लिया। आपको बताएं कि भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत कहते हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन कश्मीरियों से नहीं। बिपिन रावत ने कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और चीन तालिबान से बातचीत में सिर्फ मसरूफ हैं। अफगानिस्तान में भारत के वफादात तो हैं लेकिन दीगर ममालिक की तरह भारत को भी तालिबान से मुज़ाकरात करने चाहिए। कश्मीर पर मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हथियार और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। मकबूजा कश्मीर में मुज़ाकरात सिर्फ हमारी शराइत पर ही होंगे। हर जगह के लिए अलग पॉलिसी होती है और हर जगह एक ही पॉलिसी नहीं चलाई जा सकती। एशिया ग्लोबल पॉलिसी और यूरो एशिया थिंक टैंक ने भारत में इंसानी हकूक़ की पामालियों को शाम से भी बड़ा अलमिया करार दिया। भारत में अक़लियतों को जुल्म, बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता साल जून में 8 साला मुसलमान लड़की को हिंदुत्वा गैंग ने पॉलिसी के तहत ज़्यादती के बाद कत्ल किया। मकबूजा कश्मीर में सिख भी भारतीय फौज की बर्बरियत का निशाना बनने लगे। भारतीय फौज के हाथों सिख की हलाकत के बाद जिला पुलवामा में तमाम सरपंचों और पंचों ने इस्तीफा दे दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने अभी तक सिखों के इस्तीफे मंजूर नहीं किए। काबिज भारतीय फौज ने 4 जनवरी को मुहासरे के दौरान सिख नौजवान को घर से निकाल कर कत्ल कर दिया था।
अफगान सूबे पख्तिका में ज़मीन और फ़ज़ाई कार्रवाई में 14 तालिबान हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी